अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के वीडियो में काफ़ी सारे अपडेट्स कवर करेंगे। इंटरनेशनल अपडेट्स भी कवर करेंगे। जो भी अपडेट्स निकल के सामने आई है तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे। लेकिन घर वालों को, अगर लेडीज़ को अगर आप कार दे रहे तो देख समझ के दीजिए। ये रंगारेड्डी का वीडियो है, शहर हैदराबाद के करीबी इलाके का। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लेडीज़ रेलवे ट्रैक के ऊपर अपनी कार लेके आ गए। इस तरह के स्टंट्स काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं। बिल्कुल भी इस तरह के स्टंट्स किसी को भी ट्राई नहीं करने चाहिए। आप लेडी दूसरी जानिब से ट्रेन कभी भी आ सकती थी। एक्सट्रीमली डेंजरस स्टंट है ये। इन्हों कहीं को करे ये तो नहीं मालूम। अब देखिए कुछ लोग बोल रहे हैं रील वगैरह बनाने के वास्ते करे होंगे बोल के। तो देखिए एक्चुअल रीज़न अभी तक भी नहीं मालूम। रील वगैरह अगर बनाने करते तो एक ही जगह ठहर के करते और कोई इनका वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते। ये जो रूट से ट्रेन गुजरते हैं वो हैदराबाद से बेंगलुरु जाने वाले ट्रेन है। यही रूट से वो लोग गुजरते हैं। कई लोग रास्ते में मैडम को बोल रहे थे आपू आपू बोल रहे थे, मतलब कि रोको रोको बोल रहे थे, लेकिन मैडम किसकी भी नहीं सुने, भगा रहे थे। आखिर में जाके इनका जो टायर है वो जाके फंस गया पटरियों के अंदर। अभी वाकया पेश आया, इसी वजह से देखिए फर्दर अपडेट निकल के सामने नहीं है इसके आगे क्या हुआ है। दो बिहार के लोग घूमने के लिए नेपाल को गए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं उन लोगों ने अपनी कार लगा दे के यहाँ पे वो लोग रोड के ऊपर ठहर के सुसु कर रहे थे। तभी एक औरत ने इन्हें देख लिया। दूसरी किसी कंट्री की औरत रहती तो शायद ही इन लोगों को बोलती समझाती, लेकिन नेपाल की औरत ने किस तरह से इन्हें समझाया यहाँ पे आप देख सकते हैं। भ्यायो पिसा फेरे भ्याएन, पिसा फेरे भ्याएन। हिंदी बोली हिंदी के भन्नुभयो? हिंदी 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 ए पिसा फेर्ने का ठाउँ है। सॉरी नहीं ठाउँ है ये। आप लोग बिहार में जानकारी नहीं था इसकी। एक छोरी चली बेटी के अगाडि पिसा फेरता है। हाँ अच्छा है। आपके पास गाड़ी चढ़ना लेके इतने पैसे है, लेकिन 5 रुपए नहीं है पिसा फेरने। उधर देखे उधर ये पेट्रोल पंप है ना, इसमें फ्री में आपको पिसा फेरने मिलेगा। ओके, बाटो में नहीं करना, ये अच्छी बात नहीं है। ओके, कहाँ को इन्डियाबाट आएर बाटो में पिसा फेर्छ, त्यही हो गाडी सब गर्नु ठाउँ। I am Donald Trump's worst nightmare as a progressive Muslim immigrant who actually fights for the things that I believe in. And इंडियन ओरिजिन के, इनका नाम है ज़ोहरान ममदानी। इन्हों मुसलमान है और इन्हों न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बन गए। जी हाँ, सही सुना आपने, यूएस के मेयर बन गए इन्हों। और ये जैसे ही मेयर बने काफ़ी सारे लोगों की जल चुकी है, ख़ासकर डोनाल्ड ट्रंप की काफ़ी ज़्यादा जल चुकी है। इनके खिलाफ इसने एक ट्वीट कर दिया है। अमेरिका का प्रेसिडेंट है लेकिन इंडियन ओरिजिन के एक मुसलमान बच्चे से डर रहा है। कितना खौफ इसके दिल में आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिख रहा है कि इट इज़ फाइनली हैपेंड। डेमोक्रेट्स ने तमाम लाइनें क्रॉस कर दी है। ज़ोहरान ममदानी जो कि 100% एक पागल और जो सो लूनेटिक है, कम्युनिस्ट है, इस तरह की बातें ये लिख रहा है। और ये डेम प्राइमरी जीत चुका है, यानी कि मेयर बनने वाला है। पहले हमारे पास रेडिकल लेफ्टिस्ट थे लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा रेडिकुलस हो गया है। मतलब ज़ोहरान ममदानी का सिलेक्ट होना ये कह रहा है, और कह रहा है कि ज़ोहरान ममदानी टेरिबल दिखता है और उनकी वॉइस भी ख़राब है और वो स्मार्ट भी नहीं है। फ़लस्तीन के लिए कई प्रोटेस्टों में ज़ोहरान ममदानी ने हिस्सा लिया था, ये बात भी क्लियर है। अब देखिए ज़ोहरान ममदानी की इसी बात को लेकर इन लोगों ने ज़ोहरान ममदानी को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ख़ासकर जो लोग सेहूनी ताकतों को सपोर्ट करते हैं, यानी कि ज़ायनिस्ट एंटिटीज़ को जो लोग सपोर्ट करते हैं, वो लोग ज़ोहरान ममदानी को लगातार सोशल मीडिया के ऊपर निशाना बना रहे हैं। इन्हों पैदा तो युगांडा में हुए थे लेकिन इनके जो वालदा है वो इंडियन है, इसी वजह से ये इंडियन ओरिजिन के है। और यूएसए में जो इन्हों कैंपेन चलाए बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलाए थे। एक उर्दू में भी चलाए, वो वीडियो आपको दिखाता हूँ। और बहनों, इस इलेक्शन में सिर्फ 20 दिन बचे हैं और चॉइस मेरे और एंड्रू कोमो के बीच में है। अगर आप पहली बार इलेक्शन के बारे में जान रहे हैं तो ये है जो एंड्रू कोमो ऑफर कर रहा है। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? आपकी वजह से हमने $8 मिलियन रेज किया है। 6 लाख से ज्यादा दरवाजे खटखटाए हैं और बस इतने करीब है इस शहर का पहला साउथ एशियन मेयर बनाने के लिए। पर बात ये नहीं है कि मैं क्या बनूंगा, बात ये है कि मैं क्या करूंगा हमारे कम्युनिटीज के लिए और हर एक न्यूयॉर्कर के लिए। मैं हमारे शहर को अफोर्डेबल बनाऊंगा। न्यूयॉर्कर्स मुश्किल से अफोर्ड कर रहे हैं रोटी, कपड़ा और मकान। मैं ये सब बदलने के लिए लड़ रहा हूँ। रेंट फ्री बसेस, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर और सस्ती ग्रोसरीज के जरिए। पर आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुमने कभी किसी को वोट किया?
कभी किसी को रैंक किया? देखो, यहाँ न्यूयॉर्क सिटी में हम रैंक चॉइस वोटिंग यूज करते हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ एक कैंडिडेट को चूज करने के बजाय आप 5 कैंडिडेट्स तक को रैंक कर सकते हो अपनी पसंद के हिसाब से। सोचिए, ये 5 लस्सिया कैंडिडेट्स हैं। जितने ज्यादा लोगों को रैंक करते हो, उतनी ज्यादा आपकी बैलेट और आवाज में ताकत होती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे, ज़ोहरान ममदानी को, अपने बैलेट पे पहले नंबर पे रैंक कीजिए। और सिर्फ मुझे नहीं, बाकी बैलेट भी जरूर भरना। ये 3 दूसरे कैंडिडेट्स हैं जिनको आप रैंक कीजिए। लेकिन एक बात याद रखना, एंड्रू कोमो को रैंक नहीं करना। उसका कैंपेन ट्रंप के डोनर्स के पैसों से चल रहा है। अगर वो जीता तो डीसी के साथ साथ एनवाईसी भी उनका होगा। विश्वास नहीं होता तो खुद उनसे सुनिए कि क्या होगा अगर कोमो जीता तो। खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, भैया की शादी है, सब कुछ। बिलियनियर्स के पास ऑलरेडी सब कुछ है, अब आपका टाइम आ गया। ईरान की हुकूमत की जानिब से ये वीडियो रिलीज़ किया गया है जिसमें बताया गया है कि इसराइल ने कहाँ ईरान के कितने शहरों के ऊपर हमले किए। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग तमाम ईरान के शहरों के ऊपर इसराइल की जानिब से हमले किए गए। ये तमाम शहरों के नाम ईरानी हुकूमत की जानिब से रिलीज़ किए गए हैं। इसराइल के मोसाद के एजेंट्स तो वहाँ पे थे ही थे ईरान के अंदर मौजूद। साथ ही साथ इसराइल की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि इसराइल के कमांडोज भी ईरान के अंदर छुप कर काम कर रहे थे। और इसमें ऐसे लोकेशंस के ऊपर भी इसराइल की जानिब से हमले किए गए जहाँ पे फैक्ट्रीज मौजूद थे, हथियार मौजूद थे। तो देखिए, आम ईरान के लोगों को भी वो लोकेशंस नहीं मालूम थे, यहाँ तक कि मिलिट्री में जो काम करते उन लोगों को भी नहीं बताते। वैसे लोकेशंस के ऊपर भी इसराइल की जानिब से हमले किए गए। यानी कि जासूसी का जो निज़ाम है इसराइल ने ईरान के अंदर कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पे फैला दिया है। ईरान के कुछ टेलीविजन्स और न्यूयॉर्क टाइम की जानिब से ये खबर निकल के सामने आई है कि आयतुल्लाह अली ख़ामेनी जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर है वो मिसिंग है। जब से अमेरिका की जानिब से न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला किया गया ईरान के, तब से देखिए ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उनका कोई अता पता नहीं है, वो कहाँ पे है। अभी ये बात बताई जा रही है कि काफ़ी सारे लोग उनको लेके फ़िक्रमंद है कि आखिरकार वो कहाँ पे है। ईरान के कुछ टेलीविजन्स को ये लोगों ने बताया कि बोला कि वो कहीं भी रहने दो, बस हमें ये खबर चाहिए कि वो सही सलामत है। ईरान की हुकूमत के ऑफिशियल से जब मीडिया वालों ने सवाल किया कि आयतुल्लाह अली ख़ामेनी जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर है वो कहाँ पे है, तो हुकूमत की जानिब से ये बताया गया है कि वो एक शेल्टर के अंदर मौजूद है, बंकर के अंदर मौजूद है, लेकिन तमाम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइसेस उनसे दूर रखे गए हैं क्योंकि ये ख़तरा है कि उनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट किया जाए इसराइल की जानिब से। अमेरिका से फाइनल नेगोशिएशंस होना बाकी है। ये जो सीज़ फायर चल रहा है इसराइल के साथ, ये देखिए इसराइल कभी भी वायलेट कर सकता है, इसराइल का भरोसा नहीं है। इसी वजह से पब्लिक में अपीयर नहीं हो रहे हैं। और ईरान की हुकूमत की जानिब से ये भी बताया गया है कि वो सही सलामत है। जैसे ही ऑफिशियल्स ये बताए, मीडिया वाले भी ये सवाल करने लगे, जब उन्होंने मौजूद ही नहीं है, मतलब कि उनसे कम्युनिकेशन ही नहीं है, तो ये जो सीज़ फायर के नेगोशिएशंस ये डील हो रहे वो कौन कर रहे और ये कंट्री को कौन चला रहे, इस तरह के सवालात मीडिया की जानिब से उठाए जा रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो बाज नहीं आ रहा, ईरान की हुकूमत का ईरान का मजाक उड़ा रहा है और ये कह रहा है कि ईरान की हुकूमत पहले ही बोल दी थी कि ख़तर के ऊपर हमला करने से पहले कि हमला करने वाले हैं। तो हम लोग बोले अच्छी बात है, ठीक है करो हमला, हम लोग हवा में उड़ा दिए मिसाइल्स को, बल्कि इस तरह की बातें करेगा थे। देखिए किस तरह से ईरान का मजाक उड़ा रहा है, ये यहाँ पे आप सुन सकते हैं। You saw that where 14 missiles were shot at us the other day, and they were very nice. They gave us warning. They said we're going to shoot them. Is 1 o'clock okay? They said it's fine, and everybody was emptied off the base, so they couldn't get hurt except for the gunners. They call them the gunners, and out of 14 high-end missiles that were shot at the base in Qatar, all 14, as you know, were shot down by our equipment. Amazing stuff. Amazing that they can do. It's like shooting a bullet with a bullet. It's the same thing if you think about it. 14 out of 14, and they weren't even that surprised. I said, "Do you do that well often?" They say, "We pretty much do, sir." ये जो अपडेट्स निकल के सामने आए इससे मुतालिक आप लोगों की क्या राय है, कमेंट ज़रूर करिए। और भी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।